गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुकते, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, बता सकते हो आप लोग? किसी को कुछ भी याद हो थोड़ा बहुत तो? किसी को कुछ भी याद हो तो बता सकते हो आप लोग, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? बोलो, किसी को भी नहीं याद है? बताओ भाई। बोलो बोलो। सर एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी सर हमने। हम लोग ना कल हेमी एसिटल के बारे में पढ़ा था, ठीक है? याद आया क्या कुछ? यस सर। देखो एक बार, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। अब हम लोग देख रहे हैं क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है। Clemens reduction.
सिंपल सी बात बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? ZnHg। Hg और HCl। यह पता है बच्चों क्या करता है? यह जो कार्बोनिल कार्बन का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये इसको क्या कर देता है? गायब कर देता है। क्या कर देता है? गायब कर देता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या है जरा बताना। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में जैसे कि मान लो वुल्फ, देखो एक बार देख लो, जो हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन है ना, यह एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होता है। और बच्चों जो वुल्फ किस्नर है ना, यह बेस सेंसिटिव के लिए अच्छा नहीं होता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब वुल्फ किस्नर में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें हमारे पास जो हमारे पास होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, NH2 हाइड्रोजीन होता है, और क्या होता है? H2 होता है, और साथ ही साथ क्या होता है जरा बताओ? इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? जी सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास जो कार्बोनिल कार्बन है उसको क्या होता है? गायब कर दिया जाता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी आप सबको। डन है ना? डन है ना? बताओ। यस सर। डन है। अब ये बताओ, KMnO4 हो गया, HNO3 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, या एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ऑक्सीडेशन के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड को हम कैसे कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आओ उन तरीकों में से हम कुछ तरीके देखते हैं। तो इनमें से पहला था ना KMnO4 K2Cr2O7, मतलब इन तरीकों से हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। अब देखो, दूसरा होता है टॉलेंस रिएजेंट। क्या होता है? टॉलेंस टॉलेंस रिएजेंट। रिएजेंट। तो बच्चों इसको टॉलेंस रिएजेंट को हम लोग सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूं ना, यह केवल और केवल कौन देता है टेस्ट? एल्डिहाइड। 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 और एल्डिहाइड में भी बच्चों ना एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं। क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है? क्लियर है। अब देखो जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड सेम उसी कार्बन का क्या बन जाता है? कार्बोक्जिलेट आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोक्जिलेट आयन बन जाता है। अगर आप इसमें सिल्वर मिरर डालोगे ना, या फिर टॉलेंस टेस्ट रिएजेंट डालोगे ना, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? सेम उसी का कार्बोक्जिलेट आयन हो जाएगा। और यहाँ पे एजी का क्या दे देगा? एजी का एजी दे देगा, सिल्वर दे देगा। इसकी वजह से वो क्या होने लगता है? चमकने लगता है, सिल्वर जैसा हो जाता है। क्लियर है क्या मेरी बात है? तो टॉलेंस रिएजेंट कौन सा है सर? यहाँ पे होता है AgNH3+, ये होता है, दिख रहा होगा ये। डन। ओके सर। एक होता है फेहलिंग टेस्ट। क्या होता है? फेहलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट। तो फेहलिंग टेस्ट में भी जो एल्डिहाइड होता है ना, इसका भी क्या बनता है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्जिलेट आयन बनता है। ठीक है, ओके कार्बोक्जिलेट सर। आयन बनता है। और इसमें साथ साथ ना Cu2O का क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। और यह प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है? रेड ब्लड कलर का होता है। ठीक है, रेड ब्लड कलर का होता है। याद रखना बच्चों, यह केवल और केवल कौन एल्डिहाइड देगा? एलिफैटिक वाला देगा। एरोमेटिक वाला देगा क्या? नो सर। नहीं देगा, एरोमेटिक वाला नहीं देता है। अब देखो कि हमारे पास क्लीवेज कैसे करते हैं। इसमें क्लीवेज छोड़ो, क्वेश्चन कंपाउंड ए कुछ ऐसे दिया है, C6H12O इज ऑप्टिकली एक्टिव है। कंपाउंड ए गिव नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट एंड पॉजिटिव टेस्ट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन। आइडेंटिफाई है। आप बताओ कि हमारे पास जो है ये टॉलेंस टेस्ट क्या देता है? नेगेटिव देता है, लेकिन 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल पॉजिटिव देता है। तो आप बताओ कौन सा हो सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये बातें याद रखना। बता दो कौन हो सकता है? तो थर्ड ऑप्शन। ये बताओ कि अगर मान लो थर्ड ऑप्शन में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो टॉलेंस टेस्ट नेगेटिव होता कि पॉजिटिव होता? पॉजिटिव। ये तो होगा ही नहीं। जी सर।
और बताओ, सर कीटोन देता है नेगेटिव ग्रुप। बी ऑप्शन। और बताओ। देखो डी वाले में ऐसा बताओ, कहीं आपको ये ऑप्टिकली B। क्या, कोई भी ऐसा कार्बन दिख रहा है क्या जो कायरल कार्बन हो? नो सर। नहीं दिख रहा नो ना? सर। और बताओ, ई वाले में B, बताओ, B कोई option। ऐसा कार्बन है जो कायरल हो? बी। अरे इसमें भी नहीं है ना, यही एक कार्बन है जो चारों ग्रुप है, तो ये अलग अलग ग्रुप थोड़ी है, यह भी सेम है, यह भी सेम है। बी वाले में यही एक Yes, कार्बन है जो कायरल कार्बन है, यस सर। यस सर। तो डायरेक्टली Yes, दिख sir. रहा है। ठीक है, तो कुछ चीजें आप लोग ध्यान दिया करो। डन? हाँ जी, कीटोन था ना वो? हाँ जी, कीटोन में है। ओके सर। जो डीएनपी टेस्ट है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देंगे, लेकिन जो टॉलरेंस टेस्ट है वो केवल और केवल एल्डिहाइड देगा। ठीक है, हेलो फॉर्म जी रिएक्शन इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? हेलो फॉर्म रिएक्शन। सिंपल सी बात है ना, देखो हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है? यह देगा हेलो फॉर्म रिएक्शन, एल्डिहाइड देता है, और कौन देता है? कीटोन, कीटोन। और कौन देता है? कीटोन। अल्कोहल। ठीक है, ये तीनों देते यस हैं। सर। क्लियर है क्या मेरी बातें? अब देखो इसमें जी होता सर। यह केवल और केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन देंगे। आप बताओ, एल्डिहाइड कीटोन होगा तो इसके बगल में ये होगा, कुछ ऐसे होगा, और एक आर ग्रुप होगा, और जैसे ही पता है क्या दूसरे साइड होगा ना, एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, यानी कि यह वाला पक्का टर्मिनल कार्बन पे आपका CH3 ग्रुप पक्का होना चाहिए। अगर यह नहीं हुआ तो हेलो फॉर्म रिएक्शन भी क्या होगा? नहीं हो। जैसे कि देखो यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, आप बताओ यह होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। नहीं होगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 और CH3, यह होगा क्या? कीटोन वाला नहीं नो होगा सर। सर होगा। लेकिन यह कीटोन होगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। सर ये वाला हाँ, यह ये होगा। होगा सर। यस सर हो होगा। जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? अब देखो, यस सर। ऐसे एल्कोहल देगा, देखो एल्कोहल 2 डिग्री वाले देंगे। 2 डिग्री वाला कौन एल्कोहल? ध्यान से देखना, CH3 CH2, यहाँ पे OH ले लो, यहाँ पे CH लो, और यहाँ पे CH3। यह पता है क्या, इसमें जो रिएजेंट है ना Cl2 और NaOH, यह इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा? 2 डिग्री एल्कोहल बना लेगा, यस सर। तो सॉरी कीटोन बना लेगा। तो आप बताओ, कीटोन बन गया तो बन गया क्या फिर से वही वाला टर्मिनल वाला? जी सर। लेकिन आप बताओ, क्या यह वाला अल्कोहल देगा? इसको अल्कोहल बना देता हूं। नहीं देगा ना, क्योंकि यह कीटोन बनेगा तो सर, नहीं टर्मिनल देगा। दिख ही नहीं रहा है ना। क्लियर जी है क्या? सर। यस सर। कौन सा देगा? डन है? यस सर। और सर एल्डिहाइड कौन से देंगे सर? अब देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का कोई हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। हाँ जी बताओ। सर एल्डिहाइड कौन सा देगा? देखो एल्डिहाइड वही वाला देगा जिसके पास टर्मिनल पे क्या हो, यह वाला हो। अब जैसे कि मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH देगा। क्या इसमें कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है क्या टर्मिनल पे CH3? नो। नो सर। नो नो सर। सर। एसिटल्डिहाइड तो दे सकता है ना, यस तो सर बस एक ही अकेले यही देता है बस। ये ले यही देगा। ठीक है, जी सर। अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है। हमारे पास यह हो गया, कोई CH3 दिख गया आपको। अब इसमें मिला लो, आप क्या मिला लो? NaOH मिला लो, और क्या मिला लो? Cl2 मिला लो, या फिर Cl2 की जगह I2 मिला सकते हो। आप X2 लिख लो, X2 लिख सकते हो क्या? अब देखो यह दोनों मिलके क्या बना लेंगे? NaOX बना लेंगे। क्या बना लेंगे? NaOX। अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। होता क्या है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहां से बॉन्ड टूटेगा। यह पहला नंबर और दूसरा नंबर, जिसके पास कार्बोनिल कार्बन है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में। और जिसके पास CH3 है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C, जो भी X होगा ना वही 3 टाइम्स हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। बताओ, बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे दे दिया, और उसमें आपको दे दिया NaOH और क्लोरीन दे दिया, ठीक है, और बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ, तो आप क्या बनाओगे? RCOO बोल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHCl3 हो जाएगा। देखो यही होगा ना। यस सर।
किसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो फॉर्म बोलेंगे। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म। Hydroform. डन। Yes, sir. एल्डोल कंडेंसेशन का नाम सुने हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. देखो एल्डोल Yes, कंडेंसेशन केवल और केवल कौन देगा? एल्डिहाइड देगा। और कौन देगा? कीटोन देगा। क्लियर है क्या? ये केवल और Yes, केवल sir. देखो, जैसे कि मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। यह जो बच्चों कार्बोनिल कार्बन है ना, कार्बोनिल कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? Alpha carbon. और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? Alpha hydrogen. हाइड्रोजन। तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन केवल और केवल वही देता है ना जिसमें क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे कि देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। आप बताओ क्या यह एल्डोल कंडेंसेशन देगा? No, no, sir. अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। एक हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। अब बताओ क्या ये अल्फा हाइड्रोजन देगा? अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? बोलो। No, sir. नहीं है ना? No, sir. No, sir. ये अभी क्या देगा? एल्डोल नहीं देगा। क्लियर है क्या? बताओ। देखो बच्चों, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वह क्या देता है? एल्डोल। और जिसके पास अल्फा नहीं होता वह क्या देता है? Canizaro. Canizaro. कैनिजारो। ये आप लोग जानते थे ना? Yes, बोलो sir. भाई। Yes, sir. जानते थे। अब ध्यान से देखना, इसमें हम लोग डाइल्यूट NaOH का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट KOH ले लो या फिर डाइल्यूट NaOH ले लो, यही सब। NaH. ठीक है। और Yes, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं ताकि वो क्या हो जाए? डबल बॉन्ड बन जाए। आओ देखते हैं बनाते हैं। इसमें दो एल्डिहाइड की जरूरत पड़ती है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर सेम ही टाइप का एल्डिहाइड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ। अगर अलग अलग टाइप का एल्डिहाइड होगा तो क्रॉस। Cross. एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। तो देखो जैसे कि मान लो डाइल्यूट NaOH है ना, उसमें से OH माइनस आएगा और इसका एसिडिक हाइड्रोजन यह वाला ले लेगा। तो आप बताओ यहाँ पे CH2 माइनस बन गया। बोलो। अब यह CH2 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? दूसरे वाले एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन में। तो नंबरिंग कर लेना 1 2 3। आप बताओ 1 वाला कहाँ पे अटैक किया है? 3 पे. 3 पे। ये 3 है तो पहले से CH2 और इसके पास C और C के पास डबल बॉन्ड है H। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? बोलो। Yes, sir. अब जो ये OH माइनस है ना, वो H लिया है तो क्या बन गया? H2O बन गया। अब फिर से इसका H निकलेगा और इसका H निकल के कहाँ पे चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे बना लेगा CH3 C OH H CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें पता है क्या? अल्फा बीटा अनसिमेट्रिकल क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है। अल्फा बीटा सिनेमिक एसिड। अब इसमें होता क्या? ध्यान से देखना। आप बताओ मैंने क्या बोला था? जो भी जिसपे भी होगा उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे आप लोग? Alpha carbon. Alpha carbon. पहली बात देखो, इसको आप लोग बोलोगे अल्फा और इसको आप लोग क्या बोलोगे? बीटा. देखो तो इसमें पता है क्या? ये अल्कोहल से ले रहे हैं हम। अल्कोहल जिस पे भी जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा। उसके बगल वाले को बीटा। देखो बीटा यह भी है, बीटा यह भी है, लेकिन वह वाला बीटा लेना ना जिसपे जो क्या हो? कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम हीट कर देंगे ना तो यहाँ का जो H है ना बच्चों निकल जाएगा और यह OH निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सर जिस पे अल्कोहल होता था उसे बीटा कहते थे शायद। देखो अब ये बताओ कि हमारे पास जहां पे OH बना है ना, अब उसके बगल वाले कार्बन उस वाले को अल्फा बोलोगे, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोलोगे। तो इसके पास दो बीटा कार्बन है क्या? एक बीटा 1 यहाँ पे, एक बीटा 2 यहाँ पे। तो हमें वहां से H गायब करना है जो बीटा कहाँ हो? जहां कार्बोनिल कार्बन के नजदीक हो। ठीक है। क्लियर है क्या? ऐसे प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. डन है। क्लियर है। कीटोन वाले का Yes, sir. CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। एक और ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। कोई दिक्कत? अब डाइल्यूट NaOH लेंगे तो आप बताओ OH माइनस जाएगा, इसके H को निकाल देगा तो क्या बना लेगा? यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस हो जाएगा।
यह वाला माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा, कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा, नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 5, CH3 C O माइनस आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बताओ। Yes, sir. और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे OH आ जाएगा क्या, बोलो। यह अल्फा यह बीटा, क्योंकि यह किसके कार्बोनिल कार्बन के नजदीक है, अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे क्या? Yes, sir. अगर मानो कि दोनों अलग अलग एल्डिहाइड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Cross aldol. Cross aldol. कभी कभी पूछता है ना कि बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अगर मान लो हमने दो अलग अलग डाला तो। अब ये बताना कि हमारे पास चार। पहला है, ध्यान से देखो, आप बताओ पहला वाले का सेल्फ बन सकता है क्या? सेल्फ हो सकता है, Yes, sir. सेल्फ हो Yes, सकता है। सर दूसरे वाले का भी क्या हो सकता है? सेल्फ सेल्फ हो Self. सकता है। और जब दोनों आपस में करेंगे तो क्या होगा? Cross. क्रॉस। aldol कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई, No, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? सेल्फ वाले का हो गया डन। अब क्रॉस वाले में देखना, क्रॉस वाले में अगर यहां से माइनस निकलेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, और यहां से माइनस निकलेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? sir. 4. 4। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। देखो ये वाला क्रॉस एल्डिहाइड कैसे बना, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। ये सर दिख रहा है। ध्यान से देखना। अब ये बोलोगे कि सर इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, कम से कम किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरे में नहीं है तो भी क्रॉस हो सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम एक में होना चाहिए। डन है क्या? Yes. ये सर Yes, sir. एक बार जरा इसका बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताना जरा आप लोग। सर जिंक डस्ट मतलब जिंक ना। हाँ जी, क्या लिखा हुआ? साइक्लोहेक्सेन ऑन ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट। साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है। ओजोनोलाइसिस होगा तो क्या होगा बताओ? दोनों एंड से वो लग जाएंगे, डिहाइड बन जाएगा सर। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। Followed by zinc dust and water yield compound E. Compound E on further treatment with aqueous KOH, बताओ। देखो ओजोनोलाइसिस से जिंक डस्ट ऐसे करोगे तो क्या बनेगा? हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा। जी उसके सर। बाद उसके बाद क्या मिलाया है? एक्वस KOH डाला, ठीक है। याद रखना, एक्वस KOH और डाइल्यूट KOH पड़ता है। क्या पड़ता है? एक्वस और डाइल्यूट। या फिर डाइल्यूट KOH पड़ता है। क्लियर है क्या? एल्कोहलिक मत मिला देना। डन। सर जो पोजीशनिंग है डबल बॉन्ड की, ये थोड़ा बता देंगे। देखो पोजिशनिंग मैंने वही बताया, जहां पे OH बनेगा वह कार्बन अल्फा, बीच में एक बीटा कार्बन आपका मौजूद होगा और एक C डबल बॉन्ड कार्बोनिल मौजूद होगा। तो यही बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, तभी यहीं पे पोजीशन वाला होगा। जस्ट इस डबल ठीक है। बॉन्ड के एक कार्बन छोड़ के अल्टरनेट पोजीशन पर, ताकि रेजोनेंस हो सके और स्टेबल हो सके। दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। यस सर। ज्यादा दूर मत बना देना कि देखो इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। कैनिजारो रिएक्शन में ध्यान से देखो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना उसी को क्या बोलते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। अब देख लो कैनिजारो में क्या बनता है। जैसे कि मान लो हमारे पास दो एल्डिहाइड है, तो एक एल्डिहाइड का क्या बनता है बताओ? So alcohol. अल्कोहल बनता है। और दूसरे एल्डिहाइड का Ketone. Acid. कीटोन। कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो जरा ये बताना क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बता दो आप लोग।
इसका सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। सी होगा सर। क्या आंसर आएगा? 2 मिनट से 2 मिनट। बिल्कुल सर ए। सर ए ऑप्शन। बताओ बताओ आप। आया क्या किसी का? ये बताओ कि अगर मान लेते कि हमारे पास टॉलुइन है, ठीक है, अगर हम इसमें क्रोमिल क्लोराइड डालेंगे तो आप बताओ क्या बनेगा? फिनॉल सर। फिनॉल कहाँ से? बेंजल्डिहाइड। फिनॉल बनने से बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनेगा ना। तो इटार रिएक्शन है ना सर ये? यस सर। इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम कंसंट्रेटेड केएच डालेंगे तो आप बताओ ये बेंजल्डिहाइड हो गया ना। तो जाहिर सी बात है, जी आप सर। बताओ कि यह कैनिजारो रिएक्शन होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। जी तो एक का तो Yes, हमारे अल्कोहल बन गया और दूसरे का क्या बनेगा? एसिड। एसिड एसिड। बनेगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आएगा ना। यस यस सर। सर। अरे सॉरी, यहाँ पे माइनस है, कार्बोक्जिलेट आयन बनेगा, ठीक है। मैंने बोला था ना कार्बोक्जिलेट आयन बनेगा, जी सर। ये माइनस ज्यादा दूर चला गया, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। डन, कार्बोक्जिलेट आयन बनेगा। ये जरा बताना आप लोग। बताओ क्या होगा? हमारे पास कोई प्रोडक्ट पी है, बोलो क्या होगा? गधे होते हैं सब, ठीक। पहले ये सर बताओ ए ऑप्शन। कौन सा रिएक्शन है, ये बताओ। हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म। रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। हेलो फॉर्म में क्या बनता है? एक हमारे पास कार्बोक्जिलेट आयन बनता है और दूसरा क्या बनता है? CH3, यही बनता है ना। यस सर। जी सर। तो ये बताओ कि हमारे पास यहीं से मान लेते कि हमारे पास कुछ ऐसे था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था और यहाँ पे CH3 था, तो यहीं से बॉन्ड टूटता था ना। यस। यस सर। तो यहाँ पे यस देख लो, सर। यहाँ से बॉन्ड टूटा होगा, जाहिर सी बात है इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। इस तरीके का कौन दिख रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो 5 कार्बन हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। सर बी। 1 2 3 4, यहाँ से टूटा होगा, इसका क्या बन गया होगा बताओ? CH3 बन गया होगा और इसका यस सर। और कार्बोक्जिलेट आयन बना होगा। कार्बोक्जिलेट आयन बना है ना बच्चों, लास्ट में H3O+ है, तो जाहिर सी बात है O इससे जुड़ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दिख रहा है क्या? ओके Yes, सर। sir. यस Yes. सर। डन है। यस सर। तो थोड़ा यस सा सर। ना दिमाग लगाया करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गया ना फंस जाओगे आप लोग। चलो इसका बताओ क्या होगा। बताओ देखो क्या होता है। सी।
बताओ इसका आंसर आप लोग बताओ। आया क्या किसी का? अगर हो गया तो बताओ आप लोग। किसी का आया? ट्राई कर रहे हो कि नहीं आप लोग? कर रहे हैं सर। बिल्कुल ट्राई करो आप लोग। ट्राई करो इसको, बताओ फिर। ये बताओ, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। NaOH दिया। आप बताओ क्या क्रॉस एल्डोल होगा? यस सर। यस Yes, सर। sir. क्रॉस एल्डोल होगा। अब सिंपल सी बात बताओ कि जो हमारे पास OH माइनस है, किसका एसिडिक हाइड्रोजन लेगा? कीटोन वाले का लेगा कि एल्डिहाइड वाले का लेगा? एल्डिहाइड वाले का। एल्डिहाइड वाले का लेगा, ठीक है। जब इसका लेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यह जाके अटैक करेगा इस पे। बोलो। जी सर यस। तो देखो आओ करते हैं हम लोग ऐसे। आप लोग को सॉल्व करना है, पहले ही हार नहीं मान लेना है। यहाँ पे O माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? बताओ। यस सर। अब यहाँ पे OH भी बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट को यार। अब इसके बाद क्या है? हमारे पास बन गया कुछ ऐसे। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यार। एक मिनट रुक जाओ। इसमें बच्चों थोड़ा सा ये किया है ना कि इसमें इसको अटैक किया है। इसको इसलिए अटैक किया ना क्योंकि यहाँ पे अटैक, यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होना क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास हाइपर कंजुगेशन है। क्लियर है क्या? इस वाले पे अटैक किया, एल्कीन वाले पे। फिर यह एल्कीन किस में अटैक करेगा? इसमें जाके अटैक करेगा। बोलो, बताओ। दिख रहा है? अरे बोलो भाई। यस सर। दिख Yes, रहा है? sir. तो इसमें जाके अटैक किया तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? Yes, sir. अब फिर उसमें क्या डाला है इसने? उसमें डाला है I2 डाला है और NaOH डाला। आप बताओ हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गया? यस सर। हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे बनेगा कीटोन, क्योंकि मैंने बोला ऑक्सीडेशन होकर 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री वाला कीटोन बन जाएगा। तो जब कीटोन बन जाएगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। बोलो, लास्ट वाला CH3 है ना, यहाँ यस से सर। बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। देखो यहाँ पे। और एक क्या बन जाएगा? CH I3 बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा ना? बोलो। यस सर। फिर से इसमें HCl डालोगे तो Na हट के क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये Yes, थोड़ा sir. सा देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई। थोड़ा स्टेबिलिटी का चक्कर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। किसके बारे में बात कर लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा और एल्कलीन की MnO4 डाल दोगे तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। Acid. या फिर अगर जोन्स रिएजेंट डाल दोगे तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। या फिर K2Cr2O7 डाल दोगे तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। ध्यान से देखना, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगर आपके पास टॉलुइन है, कुछ भी हो, बेंजीन है, उसके ऊपर एक भी कार्बन हो ना, KMnO4 और KOH और हीट करोगे ना तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्लियर है? यस सर। डन डन। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 3 कार्बन का चेन है, तो भी अगर सेम डालोगे तो भी सेम ही बनेगा। ठीक है क्या? जी सर। एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, यस सर। अगर जैसे कि मान ले आपके पास क्या है, साइनाइड है। क्या है? साइनाइड है। अगर आप साइनाइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? एमाइड। एमाइड। अगर फुल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, जी सर। देखो दिख रहा है ना? एक बार तीनों का देख लो आप लोग, तीनों का देख लो फिर बताओ। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। क्लियर है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट देख लो। अगर मान लेते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट और CO2 है, ध्यान से देखो, R माइनस ही तो आएगा ना। CO2 में क्या आएगा हमारे पास? कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, यह ओपन होगा, क्या हो जाएगा? RCO माइनस। ऐसे फिर अगर आप इसमें H प्लस डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। देखो, यस सर। तो कुछ चीजें ना आपको प्रोसेस वगैरह याद करनी पड़ेंगी। कुछ कुछ प्रोसेस आपको क्या याद करनी पड़ेगी, याद कर। अब देखो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एसिड क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। अगर आप इसमें H2O डालोगे ना, H2O, तो इसका जो OH माइनस है ना, आसानी से क्या कर लेगा? इस पे अटैक कर लेगा, इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, जी सर। अगर आपके पास Yes. एनहाइड्राइड है, क्या है आपके पास? एनहाइड्राइड है। इसमें भी अगर आप H2O डालोगे ना तो इसका भी OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो भी क्या बन जाएगा आपका? एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। हो जाएगा ना? प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। कम से कम एक बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस किए ना आगे मत बढ़ना। ठीक है, बिना प्रैक्टिस किए कहीं भी मत जाना आप लोग, आगे मत बढ़ना। ये बताओ, ये क्या है आपके पास? एस्टर है? Yes, sir. अगर कोई भी आएगा, OH माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, बन जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। यह भी एस्टर है, OH माइनस आएगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा क्या? ट्राई करना आप लोग कॉपी वगैरह पे। चलो जरा इसका बताओ आप लोग। ये LiAlH4 है, बताओ क्या होगा? सर बी ऑप्शन। यस सर, बी ऑप्शन। बिल्कुल, मैंने बोला यहाँ पे कुछ भी हो, आप KMnO4 डाल दोगे, क्या बन जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, Carboxylic acid. Yes, sir. जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर आप उसमें क्या डाल दो? मेटल डाल दो, तो ये H हट के मेटल जुड़ जाएगा। ठीक है, जी सर। NaOH डालोगे तो भी H हट के मेटल जुड़ जाएगा, ये भी डालोगे तो भी वही काम होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एनहाइड्राइड कैसे बनता है। एनहाइड्राइड, अब जैसे कि मान लेते हैं हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? क्या ले लेते हैं बताओ? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, और उसमें हम क्या डाल देते हैं? या फिर H2SO4 डाल दे, या फिर क्या डाल दे? P2O5 डाल दे। आप बताओ P2O5 क्या काम करता है? मैंने बोला था ना, डिहाइड्रेशन का काम करता है, वाटर निकालने का। यस सर, वाटर यस निकाल सर। दो। एक का OH और एक का H, निकल जाएगा वाटर। वाटर निकल गया क्या? बोलो। यस सर। अब जब ये आपस में जुड़ेंगे तो आप बताओ बन गया क्या एसिटिक एनहाइड्राइड?
Yes, sir. कुछ ऐसे बन जाएगा रिएक्शंस वगैरह है। तीसरा स्टेरिफिकेशन, ये भी आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, एस्टर। ये पता है ना आप लोग को, Yes, sir. Yes, sir. कई बार की हो सर इसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन होती है ना? नहीं भाई, इसमें कहाँ से एल्डोल हो जाएगा। सर इसका मैकेनिज्म नहीं आएगा ना? ऊपर लिखा हुआ है सर, थ्रू अ कंडेंसेशन। अरे कंडेंसेशन लिखा है ना, एल्डोल थोड़ी लिखा है। कंडेंसेशन मतलब ठंडा करना भाई, ठंडा। अच्छा ठीक है। ठीक है, एल्डोल थोड़ी लिखा हुआ था। मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं आएगा। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आपको याद है ना तो हो जाएगा। कुछ ही कुछ का मैकेनिज्म जो ज्यादा बड़ा होगा वो दिक्कत आएगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा, अल्कोहल। और POCl3 बन जाएगा। ठीक है, सेम अल्कोहल वाला रिएक्शन अगर PCl3 से कराओगे तो क्या बन जाएगा, सेम ऐसे बन जाएगा साइल H3PO2। क्लोराइड। अगर इससे कराओगे SOCl2 से तो ROCl। ये भी सेम अल्कोहल जैसे, जो अल्कोहल में रिएक्शन होता था ना वैसे ही इसमें भी होगा। ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन देख लेते हैं। सिंपल सी बात, यह हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। हमारे पास कार्बोक्सिलिक है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अगर अमोनिया NH3 है तो आप बताओ, अमोनिया बेस है, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, बोलो। अरे बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. फिर सिंपल सी बात और बता देता हूँ, एसिड बेस रिएक्शन है ना, यह बेस है और यह एसिड है। सबसे पहले इसका H+ ये ले लेगा तो क्या बना लेगा, NH4+ बना लेगा, और इसके पास माइनस आ जाएगा क्या, ये माइनस प्लस आपस में दोनों चिपक जाएंगे, बोलो। देखो, Yes, sir. और फिर उसके बाद आप हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, अमाइड, एसिटामाइड। एमाइड बना लेगा। ये बताओ बेंजोइक एसिड का भी तो अमोनिया से रिएक्शन करोगे तो भी तो एमाइड बनेगा ना। यस सर। इसमें थोड़ा देख लो थैलामाइड कैसे बना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड है। अगर आप अमोनिया डालोगे तो दोनों साइड से जुड़ जाएगा क्या, बोलो। अगर आप इसको Yes, हीट sir. करोगे तो क्या दोनों साइड से एमाइड बन जाएगा क्या, देखो। Yes, sir. हाँ, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे ना तो पता है क्या होता है। देखो अगर इसको हम लोग थैलामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, थैलामाइड। अगर आप Calamine. स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दोगे ना तो पता है क्या बोलता है, यहाँ से अमोनिया एक बाहर निकल जाता है। जब अमोनिया एक बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखो। यह आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलामाइड। थैलीमाइड। क्लियर है क्या। यस सर। Yes, sir. ये तो आपको पता है। सोडा लाइम क्या काम करता है, डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है। सोडा लाइम क्या काम करता है, डीकार्बोक्सिलेशन का। ये Decarboxylation। जहां भी C+O रहेगा ना उसको गायब कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, और सिंपल ये बना लेगा, है क्या। यस सर। अगर आप बताओ मेथेनोइक एसिड होगा तो आप बताओ क्या बनेगा, सोडा लाइम डालेंगे तो। अगर मेथेनोइक एसिड होगा तो मीथेन। Methane. कहाँ से मेथेन बनेगा यार, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा ना, कुछ बचेगा ही कहाँ। नहीं सर, H2 बनेगा। ठीक है, नहीं बचेगा ना, कुछ भी नहीं बचेगा। No sir. ये बताओ कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और LiAlH4 डाल देंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यस सर। Yes, sir. देखो B2H6 डाल दोगे ना तो भी यह भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के बाद अल्कोहल में। अल्कोहल। यस सर। हेल्वोजॉल जेलेंसी रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। ठीक है, HBZ। अब इसमें क्या होता है HBZ में, जैसे कि मान लेते हैं जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे,
अल्फा कार्बन बोलेंगे। अगर आप इसमें रेड फास्फोरस और कोई H2 ग्रुप डाल दोगे ना, ये जो H2 है ना वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, अल्फा वाले पे जुड़ जाएगा और कहीं भी नहीं जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा, अल्फा वाले पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या? ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई, लिख लो पहले आप लोग इसको कॉपी पे लिखो, HVZ रिएक्शन लिखो, अल्फा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। ये पूछा हुआ है यार, कई बार पूछा हुआ है, कई बार। कौन से पेपर में आया था प्रगति? प्रगति को वो क्या कहते हैं, अभी वो हमारे ना प्री बोर्ड्स हुए थे केमिस्ट्री के, तो उसमें आया था। इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पूछता है। देखो उसी अल्फा पे जाके जुड़ेगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो। अब ये नहीं कि हेलोजन कहीं भी जोड़ देना, कहां पे जोड़ना है, अल्फा पे ही जोड़ना है। ठीक है, क्लियर है? बता दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया क्या आपने? 2 मिनट सर। लिख लो। हो गया सर। डन सर, डन। इसका जरा आंसर बताना। इसका जरा आंसर बताना। बी ऑप्शन। पहली बात तो आंख बंद करके मत बताओ, आप लोग सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या होगा। सोच के बताओ क्या होगा। 2 मिनट सर। बिल्कुल पूरा टाइम लो यार, लेकिन बताओ आप लोग, पूरा टाइम लो लेकिन बताओ। ये चैप्टर फिनिश हो गया, पूरा फुल टाइम लो लेकिन बताओ आप लोग। दीपांशी क्लियर है क्या? ए ऑप्शन, तब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी। देखो पहली बार लिखा हुआ कोई एक पी कंपाउंड है, अगर हम ब्रोमीन और FeBr3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक आइसोमर बनता है, उसमें क्या होता है C8H7O2 और Br, कुछ ऐसे बनता है क्या? जी सर। और जबकि उसी पी का अगर सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो टॉलुइन बनता है। ठीक है, तो कंपाउंड पी बताओ। ये बताओ कि फोर्थ वाला तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसका हीटिंग करोगे तो टॉलुइन बनेगा, बन जाएगा यार इसका। तो कुछ भी ऑप्शन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? जी सर। क्लियर है। अब ये बताओ कि अगर हम FeCl3 करते हैं तो एक सिंगल आइसोमर बनता है, यानी उसका कोई भी, उस पर कोई कायरल होगा ही नहीं। तो आप बताओ जरा क्या हो सकता है वो कंपाउंड पी क्या हो सकता है? पहली बात, अगर Br2 FeBr3 और इसके संपर्क में रखकर आएंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा, अगर जुड़ना होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ सकता है ऑर्थो पैरा, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ सकता है, और इसमें तो जुड़ेगा ही नहीं। कुछ ऐसे बनेगा क्या? यस सर। सॉरी, अगर ये खींचने वाला है ना, खींचने वाला, तो सॉरी मेटा पे बनेगा यार, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा
तो कार वो बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, इस पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा इस पे। अब बताओ क्या हो सकता है। पहली बात तो इसमें सिमेट्री देख लेते हैं, किसमें किसमें क्या क्या सिमेट्री है। एक बार इसका आंसर ही चेक करते हैं यार, सी वाला बोल रहा है। और देखते हैं क्या चीज है। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कुछ ऐसे है। अगर इसमें ऐसे किया तो मेटा पोजीशन पे जुड़ गया क्या, इसका आप बताओ क्या है, क्या है। इसके और भी आइसोमर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, आर्थो पे जुड़ ही नहीं सकता। और इस वाले मेटा पे भी जुड़ेगा तो वही बनेगा, ठीक है। और इसका डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टॉलुइन बन जाएगा। और भी देखो आपके नजर में और भी कोई ऑप्शन आ रहा है। एक बार सेकंड वाले में के आइसोमर्स बन सकते हैं क्या एक्स्ट्रा और? सेकंड वाले के केस मतलब मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ तो जुड़ सकता था। देखो दूसरी तरफ से जुड़ जाएगा ना तो सिंपल सी बात है ना, इसके बोला कि सिंपल एक ही आइसोमर है, मतलब कि कहीं और भी देखो, सबसे पहली बात कहीं और भी जोड़ने पे, तो कहीं और भी जोड़ने का इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसके पास तो कम से कम दो दो ऑप्शन है ना, अगर दोनों में से कहीं भी जुड़ेगा ना तो एक ही तो कंपाउंड होगा ना। अगर अगर इससे भी एक ही कंपाउंड होगा, किसके, बी वाले में की तरफ से तो जुड़ सकता है सर, एक ही कंपाउंड होगा इसमें भी। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये पता है कहाँ जुड़ता है, ध्यान से देखो। अब जैसे ये बताओ कि यह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एक बार इसके आर्थो पे माइनस प्लस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पे प्लस चार्ज आएगा, बताओ। जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो अब ये बताओ यहाँ पे जो हमारे पास बनता है कुछ, इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है क्या ब्रोमीन प्लस बनता है, बोलो। अब ये ब्रोमीन प्लस प्लस कहाँ पे जाएगा जुड़ने के लिए, मेटा पे ही जाएगा। यस सर। तो या फिर यहाँ पे जुड़ेगा या फिर यहाँ पे जुड़ेगा, क्लियर है क्या। और इसके यस मेटा पे या फिर यहाँ पे जुड़ेगा या फिर यहाँ पे जुड़ेगा, क्लियर है क्या। ये हमने किससे चेक किया, कार्बोक्सिलिक एसिड से चेक किया है क्या। जी सर। लेकिन अगर मानते हो आप ये टॉलुइन है तो जाहिर सी बात है हाइपर कंजुगेशन होगा, और हाइपर कंजुगेशन होगा तो एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा, बताओ। यस सर आएगा। तो आप बताओ ब्रोमीन प्लस है तो कहाँ पे जुड़ेगा, या फिर इसके आर्थो पे या फिर पैरा पे। देखो मैं तीसरे वाले पे बता, या फिर इसके आर्थो पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर इसके पैरा पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यही आएगा ना। तो आप बताओ दोनों में से कहाँ पे ज्यादा सुटेबल है, जहां इसको दोनों कंडीशन फॉलो मिल जा रहा है, कहीं से भी कुछ भी कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, जहां पे कहीं से भी कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। आप बताओ अगर आप बी वाले में अगर हम जोड़ देते दूसरे साइड जोड़ देते तो ये बताओ वहां पे क्या CS3 की वजह से नेगेटिव पहुंच रहा है कि वहां पे जुड़ेगा, नो। लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में तो पहुंच रहा है ना नेगेटिव। यस सर। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसलिए उसने इसी को बोला, ठीक है। ओके सर। ये बताओ क्या होगा, हीट करेंगे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। अगर कहीं भी कीटोन हो, ध्यान से देखना, कहीं भी कीटोन हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे कीटोन हो ना, तो हीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड गायब हो जाएगा। कहीं भी ध्यान से देखो, अगर अगर यहाँ पे कहीं भी आपके पास कीटोन हो और बीटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो ना, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसके बीटा पोजीशन पे कीटोन हो ना, तो हीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आप बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड गायब हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा क्या, बोलो। यस सर। यस सर। उसमें अगर आप ये डालोगे तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, ये भी कौन यस सा सर। यस। बी वाला आएगा ना, जी सर। क्लियर है। इसको यस हम लोग सर। बीटा कीटो एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड। बताना जरा ये, बताना जरा ये क्या होगा। ये बताओ Hg2+ और H2SO4 डालोगे तो OH जुड़ता है क्या, OH बोलो। अरे मर्क्यूरेशन Yes, sir. कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, 1 या फिर 2, Sir, 1. 1 पे। जब OH जुड़ेगा तो फिर टॉटोमराइजेशन होकर क्या बन जाएगा,
कीटोन। कीटोन। ठीक है, अब ये बताओ NaNO3 और NH4OH ये क्या है? ये टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है, और टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा? एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? सर एसिड में। एसिड में। तो जाहिर सी बात है यह यहाँ पे तो आपका क्या हो गया? यहाँ पे आपका कीटोन हो गया, यहाँ पे आपका क्या होगा? एसिड हो गया। ठीक है, और उसके बाद यह आपका क्या? जिंक है, और जब जिंक HCl लेके जाएगा तो क्या होगा? यह इसको गायब कर देगा क्या? यस सर। गायब कर देगा। तो देखना जरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या ये वाला आ रहा है क्या? क्यों वाला? बोलो, क्या क्यों वाला आ रहा है क्या? बताओ। जी सर। बोलो बोलो बोलो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे पास ये डाला SOCl2 डाला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का SOCl2 करोगे क्या हो जाएगा? वन टू थ्री फोर फाइव क्या यहाँ पे Cl आ जाएगा? बताओ, क्लियर है? अरे बोलो भाई। कहाँ पे? यहाँ पे अरे कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि यह क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा हमारे पास? जाहिर सी बात है यह हमारे पास किसके काम आएगा? न्यूक्लियोफाइल के काम आएगा। फिर यह आएगा, अटैक करेगा, इसको गायब कर देगा। बोलो, कर देगा क्या? और गायब कर देगा तो देखो पांच में पांच ऑक्सीजन तो यही है, छठा मेंबर क्या 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। और फिर से उसके बाद ये डाल दिया तो फिर से वो गायब हो जाएगा क्या? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। क्या ये दो ऑप्शन दिया है क्या यार? अच्छा ये वो पूछा, स्टेप पूछा, ये क्या बोलते हैं? स्टेप पूछा है ना। क्यू में तो ये आ रहा है, ये तो दिखा ही है। आर में हमारा क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ये भी हमने करा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? एस दे दिया। एस में हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन हो गया क्या? बोलो। यस सर। हाँ, और फिर उसके बाद क्या है? आर। भाई आर तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, मतलब एडवांस है सर। कुछ ऐसे देना चाहिए, ए कुछ ऐसे देना चाहिए। ठीक है क्या? जी सर। अरे ऐसे वैसे नहीं यार, सही तो दिया है। देखो सब में दे दिया है QSRS QRRS। तो सिंपल सी बात है, बी वाला भी मैच कर रहा है और डी वाला भी। आपको बताऊं क्या, ये एडवांस का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जी सर। एडवांस में से पूछता है। एडवांस में मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं। क्लियर है क्या? अगर आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया ना तो आप एडवांस के भी क्वेश्चन कर सकते हो ना। यस सर। देखो सेम प्रोसेस दिया हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं ना? डन। यस सर। डन। तो थोड़ा सा रुकते हैं फिर। तो कल में भी आप लोग का शायद ऑफ रहे, सेल्फ रहे, क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन के लिए। और आप लोग मेजर टेस्ट अच्छे से देना। बाकी हम लोग जल्द ही मिलेंगे आपसे। कब? सर संडे को। संडे को नहीं है, हाँ संडे की रात को मिलेंगे। ठीक है, पेपर के साथ। ठीक है, यस सर। यस सर। बाय। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय। बाय सर, गुड इवनिंग सर। बाय सर बाय। गुड इवनिंग सर। बाय सर, गुड इवनिंग सर। बाय।